नमस्कार माय चैनल माय व्यूज। आज ये मेरा दूसरा वीडियो है पहलगांव के ऊपर। सारे देश गम में डूबा हुआ है, जहाँ भी जाओ एक ही बातचीत। जो भी हुआ बहुत दुख हुआ। कोई सारे ऑफिसर्स थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, कोई सारे नॉर्मल टूरिस्ट थे जो कश्मीर की ठंडक के लुत्फ उठाने के लिए गए थे। हम लोग सोचा नहीं था 370 हटाने के बाद ऐसे हो सकता है, क्योंकि कश्मीर मार्केट, लोकल कश्मीरीज सारे खुश थे। हम लोग बार बार ये कह रहे थे यह हमारे खुशी वापस आ गया, जो आज से करीब 40 साल पहले देखा करते थे। उतना ही खूबसूरत इस बार बहुत ज़्यादा फूल हुआ वहाँ पे। जो वहाँ पे ट्यूलिप फूल होता है, देखने के लिए हजारों लाखों गए। वहाँ का जो लोकल्स है उसको कमाई बहुत अच्छा हो रहा था। सबका मुंह में हंसी आया था। सारे बोल रहे थे मोदी जो किया बहुत अच्छा किया। कुछ बातें अलग से आ रहा था साउंड। दुश्मन तो हर टाइम उल्टा बातें करते हैं, लेकिन जो हुआ उसको पर ही बात करें। ऐसे एक टाइम हुआ जो जेडी वैन, अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडिया में घूमने के लिए आए। उनका वाइफ भी इंडियन है, जो एक लाइमलाइट में है इस टाइम इंडिया। उसके बाद हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी सऊदी अरब में गए थे। इस वक्त ऐसे का अटैक हुआ जो पूरा दुनिया को हिला दिया। दुनिया इसको निंदा कर रहे हैं। जिस सिविलियन के मारना कौन सा लड़ाई होता है? जो भी लड़ाई पॉलिटिकल होता है, इकोनॉमिकल होता है, लेकिन सिविलियन मार के कौन सा लड़ाई होता है? जो कश्मीर वाले खुद उनके साथ में ही है। और एक चीज देखा गया, बार बार इन लोग जब टेररिस्ट अटैक कर रहा था, मार रहा था, उनको जात देख के मार रहा था। इसके वजह यह है कि हमारा देश में भी हम लोग आपस में लड़े, हिंदू मुस्लिम हो जाए। तो देखा है जहां हमारा देश में, इंडिया में हिंदू मुस्लिम एक साथ में शांति से रह नहीं सकते। एक पॉलिटिकल गेम है। हमारे देश में ये अटैक हो सकता है, ये पहले हमें पता था। आज करीब 10-15 दिन हुआ। वहां के जो आसिफ मुनीर, वो ऐसे एक जगह पब्लिक स्पीच दिया जो पूरा दुनिया को सोच में मजबूर कर दिया। ये आखिर ये कह क्या रहे हैं? एक रेस्पॉन्सिबल बंदा जो मिलिट्री की कंट्रोल करता है, ये अगर ऐसे बात करेगा तो इसका मोरल एथिक्स तो है नहीं। अभी तक पाकिस्तान का कोई भी मिनिस्टर इस टेरर अटैक को कंडेम नहीं किया। पता नहीं उन लोग टर्की को थैंक्स क्यों कहा, ये हमें समझ में नहीं आता है। उन लोग ये धमका रहे हैं हमें, ये टर्की भी हमारा साथ है अगर कुछ हमें मारने के लिए कोशिश करोगे तो। इसलिए थैंक्स किया टर्की को। अभी टर्की ये सोच रहा है यार, ऐसे तो घाटिया काम में अगर पाकिस्तान में साथ दो तो सारा दुनिया हमें थूकेगा। तो इसलिए टर्की भी, भाई इसलिए है या दिल से है मुझे नहीं पता, लेकिन टर्की ने हमें कंडेम किया टेरर अटैक को, इंडिया के साथ दिया। बोला ऐसा होना नहीं चाहिए था। सिविलियन आदमी जो है, नॉर्मल आदमी जो है, ऐसे मारना नहीं चाहिए था। ये कोई टेरर अटैक नहीं है, ये कोई टेरर अटैक नहीं है, एक लड़ाई है। वो पाकिस्तान मिलिट्री की लड़ाई है। इंडिया के साथ 71 के साथ जब से पैदा हुआ तब से इंडिया के साथ लड़ रहा है। 71 में इतना हार के मुंह देखा वो कभी सहन नहीं पाता है। जो उसका पैंट खोल दिया गया था वहां पे, 90,000 मिलिट्री की गन डाउन किया था उन लोग। अपने बेंच उसको तोड़ना पड़ा था जब हम लोग सरेंडर कर रहे इंडिया का मिलिट्री के सामने। इन लोग माना नहीं, बाद में मुकर गया, लेकिन कभी इन लोग दिल से सहन नहीं पाया जब हमारा इतना बड़ा बेइज्जत हो गया था हम लोग। आसिफ मुनीर क्या कह रहा था? दुनिया में हम ही एक देश है जो कलमा पहन के नहीं, पढ़ के
कलमा पढ़ के हमारा पाकिस्तान बन चुका है। क्या उखाड़ लिया तुम लोग? कलमा पढ़ के दो पाकिस्तान बन गया तो क्या उखाड़ लिया अभी तक? कौन सा देश को तरक्की कर ली? कौन सा पब्लिक खुश है? सबसे गरीबी रेखा, उन लोग बोले बिलियन बिलियन डॉलर हमारा जो है बाहर का आदमी से, बाहर से काम करके मेहनत करके हमें देते हैं यहाँ पे। अरे मेहनत करके नहीं, भीख मांग के देते हैं। उन लोग सारे बाहरी देश में जाके, सऊदी अरब में जाके देखो, मक्का में जाके देखो, जो औरत वहां पे जाके देखो क्या काम कर रहा है। यूरोप में जाके देखो आपका औरत क्या काम कर रहा है। जहां पे जितना भी गंदे काम होता है वो सारे पाकिस्तानी औरत लोग करते हैं। जितना सारे लेबर की काम करते हैं वो पाकिस्तानी करते हैं। चोरी छुप के रहते हैं वहां पे। सऊदी में, दुबई में जाके देखो कैसे भीख मांगता है। सारे भिखारी को तुम लोग बाहर बोलते हो और उन लोग कहते हो जो मेहनत करके यहाँ पे आ रही है। देखो कितना बार हुआ, 26/11 बॉम्बे अटैक हुआ, बहुत सारे बंदे, करीब करीब 200 आदमी मर गया हमारा। हमने उस टाइम में कांग्रेस सरकार कुछ नहीं किया क्योंकि लोकल पॉलिटिक्स में उन लोग ज्यादा इन्वॉल्व था। उसके बाद मोदी आए, उड़ी अटैक हुआ, इंडिया काउंटर अटैक किया, बहुत सारे टेरर आउटफिट को वहां पे मारा। उसके बाद पुलवामा अटैक हुआ, करीब हमारा 40 सीआरपीएफ बम धमाके से मार दिया या गोली से छन्नी कर दी। हम लोग उसका बदला लिया। पुलवामा को अटैक किया हम लोग, सॉरी, जो पुलवामा अटैक हुआ उसका बदला लिया, बटाला स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक किया। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है, जो उन लोग हमें मार के चला जाता है, हम लोग छुई करके मार के भाग के आ जाता है। हमारे पास इतना बड़ा मिलिट्री है, हम लोग कर क्या रहे? उन लोग अटैक के ऊपर अटैक करते जा रहे हैं, हम लोग कभी दूर से फायर करके भाग जाते हैं। वहां पे हमारा फाइटर प्लेन जाता है, मार के भाग के आ जाते हैं। देखो तुम लोग 4 मार दिया, हम लोग 10 मार दिया, देखो देखो हम लोग कितना। ऐसा थोड़ी चलता है। उन लोग तो रुकता नहीं है, उन लोग तो पागल है, मानता हूं उन लोग तो पागल है। लेकिन हम लोग ऐसे कैसे छोड़ते हैं? हमारे पास इतना बड़ा मिलिट्री है, हमारे पास इतना पावर है, हमारा फॉरेन पॉलिसी तो भिखारी है। हम लोग कर क्या रहे? बांग्लादेश हमें धमकी देता है, मुझे छोटा सा कोई डॉट की तरह एक जगह है वो भी हमको धमकी देता है। मैं मानता हूं टर्की जो है ड्रोन देता है, लेकिन ड्रोन लोग टर्की क्यों देता है? उसका सामान बेचना है भाई। इसको गर्म कर दो, उसको गर्म कर दो, उसके लिए मुस्लिम भाइयों को टर्की ड्रोन बेचता है। उतना ऑफेंडर तो नहीं देखता हूं मैं टर्की को। भाई सामान बेचना है तो उसको गर्म करो, उसको पकाओ। वो पाकिस्तान को पका देता है, बांग्लादेश को पका देता है, जितना भी मुस्लिम कंट्री है उसको ड्रोन बेचता है। हमें उतना प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग ऑल्टरनेटिव, हम लोग बहुत कुछ बेचते हैं वहां पे। लेकिन पाकिस्तान के क्या प्रॉब्लम है? हम लोग पाकिस्तान को ऐसे क्यों छोड़ देता है? सच बात हो, हम लोग ऐसे नहीं है जो हम लोग टेरर अटैक क्यों करें? हमको भूत नहीं कहते टेरर अटैक करें। उन लोगों को हिम्मत नहीं है, उन लोग ऐसा ही बनाया। पाक मिलिट्री खुद को बचाने के लिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसको पैसे कमाने के लिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। कभी अफगानिस्तान को खत्म किया पैसा कमाने के लिए, अमेरिका के लिए। आज बीएलए के साथ लड़ रहे हो, उसके लिए टेररिस्ट बोलते हैं उन लोग। सारे लड़ाई हो रहे हैं कहां पे? हम लोग सिंध प्रदेश में जो लड़ाई चल रहा है उधर के बीएलए हैं, पठान लोग लड़ रहे हैं वहां पे, तालिबान लोग लड़ रहे हैं। अभी उसका जो क्रेडिबिलिटी पाक मिलिट्री के कुछ तो है नहीं, 71 के बाद कुछ क्रेडिबिलिटी है नहीं। तो उन लोग खुद को बचाने के लिए अभी टेरर अटैक कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल पावरलेस है, कायदे की तरह लड़ते हो, सामने आके नहीं लड़ेगा। सारे जो गंदे पंजाबी हैं वहां की, जो उस साइड के, उसके पास पानी भी जाना बंद हो गया,
उन लोग क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान वाले को चूस चूस के खा रहे हैं। वो तो इतना पिटाई किया, इतना उसके टेंट को दखल कर लिया था, मिलिट्री मार रही थी, 200 या 400 कुछ दिन के अंदर मर गया, कोई 1000 उसका मिलिट्री मर गया। अब उसको मुख छुपाने के लिए ऐसे टेरर अटैक करे। आसिफ मुनीर ऐसे बोलता है जैसे कश्मीर वाले में मर जाएगा। कश्मीर को कितना तू मदद कर दिया, खुद को खाने के लिए पैसा नहीं है तो कश्मीर को क्या मदद करेगा तू। देख ला हम लोग कितना कश्मीर को अच्छा रखा, सहन तो होता नहीं है। जो इतनी बड़े बड़े बातें कश्मीर वाले को पूछिए, कश्मीर वाले उधर का है, वो वहां पे तेरे साथ रहना चाहता है कि नहीं चाहता है? वो तो नहीं चाहते, इंडिया के साथ रहना चाहता है। कांवर मुल्ला और सारे के सारे पाक पार्लियामेंट जो है गंवर है, गंवर। कुछ दिन पहले नवाज शरीफ का भाई जो है ऐसे छलंग मार रहा था, ऐसे छलंग मार रहा था, पता नहीं क्यों। जो इंडिया दुश्मन है, इंडिया के साथ हम लोग हजारों साथ लड़ेंगे। अरे यार लड़ेगा कैसे, खाने का पैसा नहीं है तेरे पास। जब पिटाई हो रहा है उधर से पीछे से डीएलए वाले इतना मार रहे हैं उसको, पाक प्राइम मिनिस्टर हो, पाक प्रधान हो, कुत्ते की तरह भोग रहे हैं इंडिया की तरफ। और मारना तो सामने आके मिलिट्री भेज के मारना, हिम्मत है तो। सच बताओ, इस वक्त हम लोग सीजर ऑपरेशन घुस के मारेंगे, ये सारा हमें नहीं चाहिए, ये सारा हमें नहीं चाहिए। हमें बदला लेना है, सीधे अटैक करना है। 26 के बदले में 26,000 लेना है हमें। और कब लोगे तुम्हारा पीओ के? सुनते जा रहे हो पीओ के ले लेंगे, अभी हटना चाहिए, वो हटना चाहिए। यार इतना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल हालत, इससे ज्यादा मौका कब आएगा आपके पास लेने के लिए? अगर हम लोग लेने के लिए जाए, हमें बचाने के लिए उसको कौन आएगा? हमारे साथ लड़ने के लिए कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। तो हम लोग वेट किस बात पे कर रहे हैं? मौका तो मिल रहा है ना, अभी करो अटैक, कश्मीर ले लो, क्यों नहीं लेते? ये हम लोग ये लेंगे, कुछ दिन आने का बाकी है, हम लोग यूएन में जाए क्या कश्मीर लेने के लिए? यूएन कौन है? यूएन यूनाइटेड नेशन क्या कर रहे हैं बांग्लादेश में? वो तो शेख हसीना को हटा दिया। वहां पे पता नहीं कौन सा यूएन आया था, जो यूएन हेड वहां पे बांग्लादेश में क्यों आए थे वहां पे, और एक दूसरा कंट्री बनाने के लिए? कौन सा मदद कर रहा है यूएन? हमारा यूएन के बात कौन सुने? अगर ना सुने तो क्या कर लेगा यूएन? हमें पॉक्स चाहिए, पीओ के हमें चाहिए। ये कश्मीर का लड़ाई मड़ाई खत्म करो, बहुत हो चुका है। बस उन 15 साल से ऐसा नहीं चलेगा। अटैक करो, उसको बदला लो। 26 सिविलियन मर गया, हमें बात सुनना नहीं है हमें इस टाइम। बस इतना तक, आगे देखते हैं क्या। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, बुरा लगे तो कमेंट्स करना। धन्यवाद।